सुबह उठते ही फ़ोन की स्क्रीन देखना, मैसेजेस के रिप्लाई करना, फिर ऑफ़िस जाना, 8-10 घंटे लैपटॉप के आगे बैठना, घर आना और लेट तक बेड में लेटे हुए रील्स स्क्रॉल करना। हम सभी का शेड्यूल ज़्यादातर आजकल यही हो गया है। दिन भर स्क्रीन्स देखते हैं, 12, 14, 16 घंटे, उससे भी ज़्यादा कई बार, बिना ये जाने हुए कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। और कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि वो हार्मफुल है और उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसी आदतें पाल लेते हैं जो एक्चुअली में और ज़्यादा आँखों को नुकसान दे सकती हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम नहीं यूज़ करते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हमें उनके बारे में मालूम ही नहीं है। आज हम बात करेंगे इस सब के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम बातें करेंगे ऐसी 10 हैबिट्स की जो आपके लिए या तो बहुत फायदेमंद हो सकती हैं आपकी आंखों को ठीक रखने के लिए, या बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, आपकी आंखों को बहुत खराब कर सकती हैं। और एंड में बताऊंगा एक ऐसी हैबिट जो एक्चुअली स्मोकिंग से भी ज्यादा डेंजरस है आपकी आईज के लिए, उससे जरूर बचें। पहले शुरू करते हैं फायदेमंद आदतों से जो आपके लिए अच्छी हैं। सबसे पहले मैं हर बार जैसे स्ट्रेस करता हूँ हर वीडियो में, हमारी बॉडी का जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हमारा किचन है, वही हमारी 80 टू 90% हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आंखों के बारे में भी ये कुछ डिफरेंट नहीं है। तो हेल्दी खाना अगर आप खाते हैं, मिनरल रिच फूड खाते हैं, विटामिन रिच फूड खाते हैं, तो आपकी आंखें हमेशा अच्छी रहती हैं। पालक खाइए, गाजर खाइए, वॉलनट्स खाइए, फ्लैक्स सीड्स खाइए, नट्स खाइए। ये सब आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। डेली मिनरल रिच फूड अगर आप खाएंगे तो आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी। सेकंड है यूवी लाइट एक्सपोजर से आपकी आई को डैमेज होना। यूवी लाइट सिर्फ आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती है। सनस्क्रीन तो हम सब कॉमनली लगाते हैं बाहर जाने से पहले, बहुत फेमस हो गया है, स्किन कैंसर ना हो जाए सनस्क्रीन लगाइए। बट आपकी आईज को भी यूवी लाइट उतना ही डैमेज करती है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ज़्यादा डैमेज करती है। कैटरैक्ट्स, मैक्युलर डिजेनरेशंस, रेटिनल डैमेज, ये सब यूवी लाइट से होता है। तो बाहर जब भी जाएं, यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस जरूर पहने। लोकल सनग्लासेस जो स्ट्रीट पर मिलते हैं वो मत लीजिए, वो एक्चुअली ज़्यादा डैमेज करते हैं आपको, क्योंकि वो डार्क होते हैं लेकिन उनमें यूवी प्रोटेक्शन नहीं होती। तो उससे आपकी पुतली ज़्यादा फैल जाती है डार्क होने की वजह से, आपका प्यूपिल डायलेट हो जाता है और ज़्यादा वो यूवी लाइट अपने अंदर लेता है। तो सन ग्लासेस जब भी पहने, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड बी यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस ओनली। तीसरा इंपॉर्टेंट गुड हैबिट है 20-20-20 रूल वाइल यूजिंग स्क्रीन्स। बहुत सिंपल है बट गेम चेंजर है, तो इसको ध्यान से सुनिए। हर 20 मिनट में कोई 20 फुट दूर चीज को 20 सेकंड तक देखें अपनी स्क्रीन से आंखें हटा के। दोबारा बताता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपकी आईज पे बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट देगा। आप जब भी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे 20 मिनट का टाइमर लगाइए। 20 मिनट बाद अपनी आंखें स्क्रीन से हटा लीजिए। कुछ चीज जो 20 फुट बहुत दूर है उसको देखिए 20 सेकंड तक। तो उससे आपकी आईज की टीयर फिल्म वापस रीसेट हो जाएगी, आपकी आईज पे जो स्ट्रेन पड़ रहा है वो ठीक हो जाएगा, और आपकी आईज लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट रहेगा आपके लिए। जो लगातार आप स्क्रीन देखते हैं ना, उससे आईज ड्राई हो जाती हैं, केराटोमलेशिया हो जाता है, टीयर फिल्म्स खराब हो जाती हैं। ये 20-20-20 रूल गेम चेंजर है ट्रूली, जिन लोगों को स्क्रीन टाइम ज्यादा देखना पड़ता है उनके लिए। फोर्थ हैबिट है, अगर आप स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं देख रहे हैं, आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं, आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, सुइंग कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे हैं, तो जब भी आप कहीं भी काम कर रहे हो, कमरा प्रॉपरली लाइटेड होना चाहिए। बेस्ट है कि नेचुरल लाइट में करें, सनलाइट में करें, बट ऑब्वियसली इतना ऑफिसेज में सनलाइट नेचुरल होता नहीं है। तो अच्छी तरह हाई लक्स ल्यूमन लाइट्स यूज होनी चाहिए। द रूम शुड बी वेरी वेल लिट। जो आप कम लाइट में काम करते हैं उससे आंखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है और उसकी वजह से आंखों में लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। फिफ्थ गुड हैबिट है यूजिंग आई ड्रॉप्स, बट ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर आई डॉक्टर। अगर आपके आई डॉक्टर कुछ आपको आई ड्रॉप्स देते हैं, जैसे नेचुरल टीयर ड्रॉप्स आते हैं, या अगर आपके आंखों में इन्फेक्शन है तो कुछ एंटी इन्फेक्टिव ड्रॉप्स आते हैं,
अगर डॉक्टर देते हैं तो उनको रेगुलरली यूज कीजिए, अपने आप सेल्फ प्रिस्क्राइब मत कीजिए। अगर डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दी हैं उनको यूज करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं डैमेजिंग हैबिट्स की, यानी हार्मफुल जो आपके आते हैं। अच्छी वाली आते हैं तो मैंने आपको सारी बता दी। हार्मफुल आते हैं सबसे कॉमन और सबसे पहले रबिंग योर आईज, जो आंखों को बार बार मलते हैं। हमारे ऑफिस में हमारे एक मित्र हैं जो जब भी कुछ बात करते हैं आंखों को मल के बात करते हैं। इट इज़ अ वेरी हार्मफुल हैबिट फॉर यू। रेगुलरली आंखें ना मसलें, इससे आपकी कॉर्नियल थिकनेस कम हो जाती है, केराटोमलेशिया भी हो सकता है, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, लॉन्ग टर्म डैमेज बहुत होता है आंखें मलने से लगातार। तो प्लीज इस आदत को अवॉइड करें। सेकेंड हार्मफुल हैबिट है स्क्रीन टाइम, लॉन्ग स्क्रीन टाइम विदाउट ब्रेक्स। अगर आप लगातार स्क्रीन को देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था 20-20-20 रूल, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी आईज के लिए बहुत डैमेजिंग है। इससे आईज ड्राई हो जाती हैं, टीयर फिल्म आपकी पूरी अपसेट हो जाती है, लॉन्ग टर्म में हेड एक्स होना, सर दर्द कॉमन हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस, डिप्लोपिया, आंखों में डबल दिखने लग जाता है, हमेशा थकान रहती है, आंखों के मसल्स वीक हो जाते हैं। तो लगातार स्क्रीन ना देखें, 20-20-20 रूल अपनाएं, ये ट्रूली एक गेम चेंजर है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अवॉइड यू लॉन्ग स्क्रीन टाइम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईज। और तीसरा हार्मफुल हैबिट है कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ सो जाना या बिना अपना मेकअप रिमूव किए सो जाना। ये आपकी आईज के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह है। कई बार लगता है अरे मैं बहुत लेट हो गए थे तो 4-5 घंटे सो भी गए तो क्या हुआ, पूरा दिन भी तो कॉन्टैक्ट्स लगाए रखे थे। बट ऐसा नहीं है। देखिए दिन में आप ब्लिंक करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो आपका टीयर फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो अगर आप सो जाते हैं कॉन्टैक्ट्स लगा के या आई मेकअप लगा के, इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर आईज। और निकालने में कुछ मिनट ही लगते हैं, अगर कुछ सेकंड्स नहीं तो ये प्लीज़ इंश्योर करें कि जब आप पार्टी से घर आएँ या लेट कुछ करके घर आएँ तो अपना मेकअप ज़रूर रिमूव करें और कॉन्टैक्ट्स निकाल कर ही सोएं। और फायदेमंद और नुकसानदायक आदतों के बाद अब बात करते हैं खतरनाक आदतों की, द मोस्ट डेंजरस हैबिट्स। सबसे पहला है सेल्फ मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ जी, रोज वाटर डाल रहे हैं, आंख में कुछ और ड्रॉप्स डाल रहे हैं, कोई लाल हो गई आंखें तो कोई भी केमिस्ट से खरीद के ड्रॉप डाल रहे हैं। आपकी आंख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत सेंसिटिव सरफेस है। प्लीज उसमें कोई भी ऐसी चीज ना डालें जो आपके डॉक्टर ने नहीं बताई है। इट कैन बी रियली हार्मफुल फॉर यू, इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज समटाइम। मैंने कुछ अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स देखे हैं जिनकी आंखों की रोशनी परमानेंटली चली गई है ये सब करने से, कुछ कुछ डालने से आंख में। तो प्लीज ये जरूर अवॉइड करें। अगर आपको आंख में कुछ भी आई ड्रॉप्स डालना है या कुछ भी चीज, अपने डॉक्टर से कंफर्म किए बिना ना डालें। और लास्ट सबसे डेंजरस हैबिट जो मैंने बताया था, स्मोकिंग से भी ज्यादा डेंजरस है, वो है अपने सिम्टम्स परसिस्टेंट अगर हैं उनको इग्नोर करना, क्योंकि उससे आपकी आईसाइट डेफिनेटली परमानेंटली जा सकती है। अगर आपकी आंखों में डबल दिख रहा है, या आंखें लगातार लाल रह रही हैं, या आंखें लगातार ड्राइनेस हो रहा है, या कुछ फ्लोटर्स आ रहे हैं आंखों में, काला काला घूम रहा है आंख के आगे, और आप सोचते हैं ये तो कुछ है नहीं, वैसे तो मुझे नॉर्मल ठीक ही दिख रहा है, चला ही जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी आंखों की बीमारियां बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होती हैं अर्ली स्टेज में, लाइक ग्लोकोमा एटसेट्रा, जो आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ा रही हैं पीछे से। आपको आगे से बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो अनचेक्ड चलती रही बीमारी तो आपकी आईसाइट को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। तो कोई भी सिम्टम अगर आपकी आंख में है, लाल आ रहा है, डबल दिख रहा है, आंखों में थकान लग रही है, या कुछ डार्क फ्लोटर्स घूम रहे हैं आंख में, तुरंत अपने डॉक्टर को जाकर जरूर मिलें और अपना आई का चेकअप कराएं। मैं तो कहता हूँ रेगुलर चेकअप कराइए, अपने आईज का रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। बट सिम्टम्स आने पर तो बहुत आवश्यक है कि डॉक्टर से अवश्य मिले जाए। तो आंखों के रिलेटेड तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे पेशेंट्स पूछते ही रहते हैं। आई एम श्योर आपके मन में भी बहुत क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये आता है गाजर के बारे में, क्योंकि गाजर को एक सुपर फूड माना गया आईज के लिए। तो क्या गाजर खाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? देखिए गाजर खाने से आपको सुपर आईसाइट नहीं मिलती। विटामिन ए का बहुत अच्छा रिच सोर्स है वो। बट अगर आपका विटामिन ए बहुत कम है और उससे आईसाइट इफेक्ट हो रही है तो कई बार हम इंजेक्शंस भी देते हैं विटामिन ए के, कई बार दवाई भी देते हैं। बट गाजर डेफिनेटली एक विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। आपको सुपर आईसाइट नहीं देगा, बट विटामिन ए डेफिशिएंसी से जो आईसाइट में प्रॉब्लम होती है वो ठीक करता है।
सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लू लाइट ही मेन प्रॉब्लम है? अगर हम फ़ोन में ब्लू लाइट की जगह कुछ और फ़िल्टर लगा लें या कुछ कर लें तो फ़ायदा रहेगा। ब्लू लाइट डेफ़िनेटली एक प्रॉब्लम है स्क्रीन्स की और फ़िल्टर से पूरी तरह जाती नहीं है। बट ब्लू लाइट इज़ नॉट द मेन प्रॉब्लम। द मेन प्रॉब्लम इज़ ड्यूरेशन, कितनी देर आप स्क्रीन्स पे रहते हैं। और जैसे मैंने बताया, मैंने कुछ पेशेंट्स देखे हैं मेरे जो एक्चुअली 14-14 घंटे दिन में स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है? तो ड्यूरेशन मेन इशू है, ब्लू लाइट मेन इशू नहीं है। ड्यूरेशन कम करेंगे तो काफ़ी कुछ ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि आई की एक्सरसाइजेज़ अगर हम करें तो क्या हमारी आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी? देखिए, आई एक्सरसाइजेज़ इम्पोर्टेंट है आपके आई के मसल्स को ठीक करने के लिए, है ना? तो मसल्स उससे बेटर होते हैं, जो आई पे स्ट्रेन पड़ रहा है वो बेटर हो जाता है। बट अगर आपको चश्मा है, अगर आपकी आँख कमज़ोर है, डॉक्टर ने बोला चश्मा लगाना है, मायोपिया है, वो कभी भी आई एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगा, ठीक है? सो डू नॉट थिंक कि एक्सरसाइज इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्पेक्टिकल्स। एक्सरसाइज करने से चश्मा लगाना नहीं हटेगा, ठीक है? तो चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा, या कॉन्टैक्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, कॉन्टैक्ट्स लगाइए। ये मत सोचिए कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो उससे मैं चश्मा ना लगाऊं। उस चश्मा ना लगाना इज़ वेरी हार्मफुल। अगर आपको चश्मा है तो ज़रूर लगाइए, उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे। एक क्वेश्चन आता है जो हमने पहले भी बात किया वीडियो में कि नहीं मेरी तो आंखें ठीक ही हैं तो मैं क्यों चेकअप कराऊं, क्या चेकअप कराना ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारी आंखों की बीमारियां ऐसी हैं, जैसे मैंने बताया ग्लोकोमा, जिससे आंखों का प्रेशर बढ़ता है धीरे धीरे और पूरी तरह ब्लाइंड हो सकते हैं उस प्रेशर की वजह से। इनिशियल डेज में बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिम्टम्स नहीं है तो आई चेकअप ज़रूरी नहीं है, और सिम्टम्स हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। बट उसके बिना भी एक बार आँखों के डॉक्टर से मिलना अच्छा रहता है कि वो आपका आई का प्रेशर चेक कर लें, नंबर चेक कर लें, ताकि सब कुछ अगर ठीक है तो पता चल जाए और बहुत अच्छा रहे। और आखिरी ये क्वेश्चन है अभी जो हमने बात भी की है, मुझे लगता है काफ़ी लोग पूछते हैं कि आँखों को मलने से क्या होता है? ये तो कॉमन है, बच्चे भी मलते हैं, हम सब उठते हैं, आँखें मलते हैं। कभी-कभी मलना इज़ नॉट बैड कि उससे अगर आपकी आँखों में कुछ सिक्रीशन है तो बाहर आ जाता है। बट अगर आप रेगुलरली उसको मल रहे हैं, या आँखें अगर लाल हैं और आप मलते जा रहे हैं, या आपको आँखों में हमेशा कुछ इरिटेशन या दर्द रहता है और मलने पर मजबूर करता है, ये बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। मलना इटसेल्फ आपकी कॉर्निया को पतला करता है। अगर आप बार-बार उसको मसलते हैं तो कॉर्निया पतली हो जाती है और उससे केराटोकोनस वगैरह हो सकता है, केराटोमलेशिया हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आँखों की रोशनी पूरी तरह भी जा सकती है। और अगर आप इसलिए मल रहे हैं कि अंदर कुछ इरिटेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कुछ और साइन भी है कि अंदर कोई बीमारी चल रही है। तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और आँखों को मलना जितना अवॉइड कर सकते हैं, उतना अवॉइड करिए। तो आज हमने बात की आपकी आँखों की, जो जिनके बिना हमारी ज़िंदगी में कोई रोशनी नहीं है। आँखों को प्रिज़र्व करना, उनका ध्यान रखना हम सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने बात की कुछ आदतों की जो बहुत अच्छी हैं करने के लिए, जो खाने-पीने से लेकर के आई ड्रॉप्स तक, और कुछ आदतें जो बहुत ख़राब हैं आपकी आइज़ के लिए, वो भी खाने-पीने से लेकर के आई ड्रॉप्स तक सब कुछ है। तो इन चीज़ों का आई होप आप सब ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियोज़ हम आपके पास आ सकें लेकर के। अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन्स हो इस वीडियो रिलेटेड या इस टॉपिक रिलेटेड या आँखों से जनरली कोई भी क्वेश्चन्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं और मेरी टीम आकर जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब अवश्य देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।